Hello everyone, welcome back to video lecture series of integrated circuit. तो today I am discuss Wilson current mirror circuit. तो प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 1 का 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया है कि एडवांटेज ऑफ आईसी ओवर डिस्क्रीट कंपोनेंट ये सब, और करेंट मिरर सर्किट को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टुडे आई एम डिस्कस विल्सन करेंट मिरर सर्किट। तो विल्सन करेंट मिरर सर्किट क्या था? ये भी एक प्रकार का करेंट मिरर सर्किट है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने समझाया था कि करेंट मिरर सर्किट क्या होता है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि विल्सन करेंट मिरर सर्किट क्यों बनाया गया। तो हेडिंग हमारा देंगे विल्सन करेंट मिरर सर्किट। करेंट मिरर सर्किट क्या है? सबसे पहले जान लेते हैं कि विल्सन करेंट मिरर सर्किट क्या है, ये किस तरह से सिंपल करेंट मिरर सर्किट से अलग है। तो पहले ये समझ लेते हैं। तो पहले इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। तो ये विल्सन करेंट मिरर सर्किट 1967 में जॉर्ज आर विल्सन द्वारा बनाया गया था। तो उसको भी लिख लेते हैं, इसका हिस्ट्री को एक पॉइंट देकर। इन 1967 जॉर्ज आर विल्सन improved simple current mirror circuit, the current mirror circuit, and make Wilson current mirror circuit। तो ये इसका हिस्ट्री हुआ कि विल्सन करेंट मिरर सर्किट कैसे बना। तो इन 1967 में जॉर्ज आर विल्सन ने करेंट मिरर सर्किट को इम्प्रूव किया, बिकॉज उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाते थे तो वो वर्क नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। बहुत हाई रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए वो एप्लीकेबल नहीं था। इसलिए 1967 में जॉर्ज आर विल्सन ने करेंट मिरर सर्किट को इम्प्रूव करते हुए विल्सन करेंट मिरर सर्किट को बनाया। तो ये विल्सन करेंट मिरर सर्किट क्या होता है, अब इसको समझना। आप इसके बारे में समझ गए कि क्यों बनाया गया, किसने बनाया, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि विल्सन करेंट मिरर सर्किट है क्या। तो लिखेंगे विल्सन करेंट मिरर सर्किट विल्सन करेंट मिरर सर्किट uses three active devices that accept its input and provide the exact copy of the current in output। यानी विल्सन करेंट मिरर सर्किट क्या है? तो विल्सन करेंट मिरर सर्किट एक सर्किट है जो 3 एक्टिव डिवाइस को एक्सेप्ट करता है, 3 एक्टिव डिवाइस को एक्सेप्ट करता है एंड प्रोवाइड द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ करंट इन आउटपुट। एग्जैक्ट कॉपी इनपुट के करंट का आउटपुट में भी होता है, जिस तरह से करंट मिरर सर्किट में होता था। तो ये भी एक करंट मिरर सर्किट है, बट सिंपल करंट मिरर सर्किट से मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक ना। इसमें 3 एक्टिव डिवाइसेस का यूज होगा, उसमें 2 एक्टिव डिवाइस का यूज किया जाता था और इसमें 3, यही इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो चलिए अब हम इसके सर्किट को बनाकर आपको इसका डेरिवेशन समझाते हैं कि किस तरह से ये भी सिंपल करंट मिरर सर्किट की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो चलिए इसके सर्किट को समझते हैं। विल्सन करेंट मिरर सर्किट इज शोन बिलो। नीचे हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। पहले हम इसके सर्किट को बनाते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस सर्किट को बनाने के लिए सिंपल क्या करना है आपको, सबसे पहले एक वोल्टेज सोर्स लेना है V, ठीक है। वोल्टेज सोर्स लेंगे, उससे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके एक ट्रांजिस्टर बना लेंगे, NPN ट्रांजिस्टर, इस तरह से। इसका कलेक्टर, ये बेस और ये मीटर को इधर लाके ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। और इससे एक और ट्रांजिस्टर को ऐड करेंगे इसके बेस से, ठीक है। इसके बेस से एक और ट्रांजिस्टर को ऐड करेंगे और इसके मीटर को भी, दोनों को हम यहाँ शॉर्ट कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। और इसमें कितने ट्रांजिस्टर है, पहले ही बताया कि 3 एक्टिव डिवाइस इसमें कनेक्टेड होता है। तो पहले तो हमने 2, जैसे सिंपल करंट मिरर सर्किट में Q1 Q2 2 ट्रांजिस्टर थे आइडेंटिकल, वैसे हमने बना लिया। फिर यहाँ पर इसका कलेक्टर का टर्मिनल से इसके बेस को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से। और एक और ट्रांजिस्टर बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, इसमें आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं।
ठीक है, और इसके बेस को इससे कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से हमारा आई आउट निकलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको सर्किट समझ में आया होगा किस तरह से बनता है। इसमें थ्री एक्टिव डिवाइस यूज कर रहे हैं हम, 3 ट्रांजिस्टर ग्रुप में Q1 Q2 एंड Q3 इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए यहाँ से हम आई रेफरेंस करंट लेंगे, यानी यहाँ से हमारा आई करंट आ रहा है, रेफरेंस आई रेफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर आर रेजिस्टेंस है लगा हुआ इसका। ठीक है, तो ये इसका क्या है, यहाँ पर सब पहले करंट को हम दर्शा देते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा करंट है। तो यहाँ पर कौन सा करंट आएगा, यहाँ पर हमारा बेस करंट आएगा IB1। ठीक है, बेस करंट 1 और IB2 यहाँ पर बेस करंट 2। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आउटपुट आएगा I0। ठीक है, जो इक्वल किसके होगा, ये किसका है, कलेक्टर 3 हो जाएगा, IC3 के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, हमारा IE3 हो जाएगा, इमीटर करंट 3 है। ठीक है, और ये किसका कलेक्टर है, IC2 का, तो ये हमारा IC2 हो जाएगा, IC2। और इधर ये क्या है हमारा, ये भी कलेक्टर है Q1 का, तो ये हो जाएगा IC1। ठीक है, समझिए ध्यान से। और ये यहाँ कौन सा वोल्टेज होगा, प्लस साइन के साथ, प्लस VBE ना, बेस इमीटर वोल्टेज, यहाँ पर भी VBE बेस इमीटर वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर के लिए और इस ट्रांजिस्टर के लिए। तो सिंपली यही सर्किट है। और यहाँ क्या हो जाएगा, IB3 है ना, बेस करंट 3। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से सर्किट है हमारा। तो चलिए अब हम इसके इनपुट करंट से आउटपुट करंट को निकालते हैं आउटपुट के फॉर्म में। ठीक है, विल्सन करंट मिरर सर्किट का डेरिवेशन करते हैं और निकालते हैं इसके आउटपुट को, और देखते हैं कि इसका मिरर इमेज आउटपुट में बन रहा है कि नहीं, इनपुट का मिरर इमेज आउटपुट में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसका डेरिवेशन समझते हैं ध्यान से। इसके लिए सबसे पहले हम इसको ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सर्किट समझ में आया होगा। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो सिंपल, जैसे हमारा करंट मिरर सर्किट में Q1 Q2 ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल था, उसी तरह से यहाँ भी अगर हम कर दें इफ़ Q1 Q2 एंड Q3 आर आइडेंटिकल, यदि आइडेंटिकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल यदि, ठीक है, तो Q1 Q2 और Q3 आइडेंटिकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा, यहाँ देखिएगा, यहाँ से आई रेफरेंस आएगा करंट, आई रेफरेंस, इस सर्किट को ध्यान से समझ जाएगा तो बन जाएगा आपसे आई रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आई रेफरेंस आ रहा है, और ये जो यहाँ पर है हमारा करंट IC1, यहाँ Q1 Q2 यदि आइडेंटिकल करंट मिरर सर्किट के थ्रू, तो IC1 बराबर IC2 जैसा करंट मिरर सर्किट में होता था। और ये दोनों देखिए, ये दोनों बेस करंट सेम ही दोनों में जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ही करंट जा रहा है, तो IB1 बराबर IB2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और VB दोनों में सेम है, यहाँ देखिए, यहाँ VBE करंट है, ये दोनों तो सेम है ही। तो यहाँ पर देखिए VBE करंट इसमें जा रहा है और यहाँ से एक वोल्टेज करंट आ रहा है, तो यहाँ टोटल करंट कितना हो जाएगा, 2 VBE, यहाँ कितना हो जाएगा 2 VBE। तो ये दोनों तो आइडेंटिकल के थ्रू इक्वल हो गया। तो अब क्या होगा, आई रेफरेंस करंट हम निकालते हैं इस टर्म में, आई रेफरेंस, इस टर्म में आई रेफरेंस क्या हो जाएगा, आई करंट हमारा इनपुट करंट। तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V माइनस कितना है, 2 VBE का, 2 VBE, 2 वोल्ट बेस करंट है ना यहाँ पर, इसीलिए 2 VBE हो गया, यहाँ पर एक VBE और वहाँ पर भी, तो 2 VBE हो जाएगा। ठीक है, अब आई रेजिस्टेंस बीच वाला। ठीक है, तो ये हमारा आ गया रेफरेंस वोल्टेज का। ठीक है ना, आई रेफरेंस करंट हमारा, ये हमारा आ गया रेफरेंस करंट। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपना रेफरेंस करंट निकाल लिया। उसके बाद हम अगर, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस पॉइंट ए पर, ठीक है, पॉइंट ए है यहाँ पर नोड, KCL अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है, अप्लाई, याद रखना सिर्फ पॉइंट को कि क्या करना, अप्लाई KCL एट ए पर यदि हम KCL अप्लाई करते हैं तो KCL क्या कहता है, जो हमारा करंट होता है, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का सम इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, एनी नोड। तो यहाँ पर आई रेफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यदि हम यहाँ निकालें आई रेफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा IC1 कलेक्टर करंट 1 ये वाला। ठीक है, यहाँ से ध्यान से IC1 प्लस यहाँ जो बेस करंट जा रहा है, इस नोड से कौन कौन जा रहा है, एक ये करंट जा रहा है IC1 एंड एक ये जा रहा है IB3। ठीक है ना, बेस करंट 3। तो आई रेफरेंस हमारा यही हो गया, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, हमारा KCL ये पर अप्लाई किया तो ये आया। अब यहाँ बी पर भी देखिए, एक बी पॉइंट से भी हमारा करंट इनकमिंग आउटगोइंग हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा KCL अप्लाई होगा, लिखेंगे अप्लाई KCL एट बी पर यदि हम KCL अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, IE3 ये हमारा करंट है बी पर, तो IE3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC2 ये कलेक्टर करंट यहाँ पर है ना, इस इमीटर करंट का वैल्यू है IE3। ठीक ना, तीसरा ट्रांजिस्टर का इमीटर करंट, और यहाँ दूसरा का कलेक्टर करंट है ना, तो IC2 प्लस किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट छूटा हुआ है, किसके बराबर होगा, यहाँ पर बेस करंट है ना जी, किसका है, दूसरा ट्रांजिस्टर का, तो यहाँ लिखेंगे IB2 का। ठीक है, तो उसके बराबर हो जाएगा प्लस 2IB2 क्यों हुआ, क्योंकि IB2 ये दोनों आप दूसरे में बराबर थे आइडेंटिकल के थ्रू। ठीक है ना, तो ये 2IB2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किस फॉर्म में तोड़ना चाहते हैं, बेस फॉर्म में है तो कलेक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको फिर से जैसे हम करंट मिरर सर्किट में किए थे, यदि आपने उसको नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा अच्छा से, इसलिए जरूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो IE3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC2 प्लस इसको बेस को कलेक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, IC2 बाई बीटा। ठीक है, कलेक्टर फॉर्म में यही होता है, क्योंकि हम जानते हैं IB बराबर क्या होता है, IB बराबर होता है IC बाई बीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा दिए तो ये आ गया। ठीक है, देन अब हम IE3 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, IC2 दोनों में आ गया तो कॉमन ले लेंगे, IC2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई बीटा। ठीक है, IC2 तो कॉमन हो गया तो 1 प्लस 2 बाई बीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि IC2 निकालें, दिख रहा होगा आई होप, तो यहाँ से IC2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IE3 बाई 1 प्लस 2 बाई बीटा। यहाँ से हमारा
IC2 का वैल्यू भी निकल गया, जिस तरह से करंट मिरर सर्किट में निकलता था। ठीक है, तो यहाँ यदि अब हम IC2 का वैल्यू यहाँ 2 देना भूल गए थे, इसीलिए थोड़ा सा दिखा। ठीक है, तो आई रेफरेंस में क्या हो जाएगा, ये तो बताए थे ना। हाँ, तो यहाँ पर हमें बताया था ना आई रेफरेंस निकालने के लिए, आई रेफरेंस निकालने टाइम तो यहाँ IC1 ना होगा, ये इमीटर करंट 1 है। तो ठीक है, तो हम अब ये IC2 जो निकला है उसका कहाँ यूज करके हम आउटपुट करंट V0 निकालना है, I0। ठीक है, सॉरी, आउटपुट करंट हमको क्या निकालना है, I0। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए, IC2 हमने निकाल लिया है। अब इसका यूज करके हम I0 किस तरह से निकालते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। 3/1 + 2 बीटा को यदि हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ IC2 इन इक्वेशन 1। क्यों इक्वेशन 1 में हम क्यों पुट करेंगे, ये समझिए। तो हमको यदि आई रेफरेंस पता हो जाएगा, आई रेफरेंस करंट आई क्या होता है, IC1 क्या था हमारा इक्वेशन 1 में, आई रेफरेंस क्या था, आई रेफरेंस इज इक्वल टू IC2 + IB3, यही था ना। तो यदि हम IC2 की जगह पर IC2 का वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, यदि हम IC2 का वैल्यू रख दें तो हमारा इक्वेशन बन सकता है। तो हम यहाँ IC2 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो आई रेफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, हमारा आई रेफरेंस बराबर हो जाएगा, रेफरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम IC2 का वैल्यू रखेंगे तो IE3, चूँकि पहले लिख लीजिए तब आपको ज़्यादा समझ में आया। आई रेफरेंस बराबर हमारा क्या था, IC2 + IB3, इसलिए IC2 के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, IE3/1 + 2 बीटा प्लस IB2, तो यहीं बेस करंट के फॉर्म में, तो ऐसे ही रहने देंगे। अब यदि हम आई रेफरेंस निकालना चाह रहे हैं, आई रेफरेंस, तो क्या हो जाएगा, यदि हम इस इमीटर करंट को बेस के फॉर्म में तोड़ें तो क्या हो जाएगा, IE3 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, IE3 बराबर 1 + बीटा IB3, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो ये सब फार्मूला को याद रखना है कि IE3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + बीटा × IB3। ठीक है, तो आई रेफरेंस निकाल रहे हैं तो यदि हमें फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो ये IE3 की जगह पर लिखेंगे हम 1 + बीटा × IB3/1 + 2 बीटा। ठीक है, प्लस IB2, ये होगा, समझ रहे होंगे आप। तो आई रेफरेंस यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, आई रेफरेंस बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर IB कॉमन ले सकते हैं, तो IB यदि हम कॉमन ले रही हैं, IB3 यदि कॉमन ले लिए, IB3, ठीक है, यहाँ 3 होगा, IB3 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, IB3 कॉमन लेंगे तो 1 + बीटा बाई 1 + बीटा बाई 1 + 2 बीटा प्लस 1, ये कॉमन ले लिए, कितना आ गया हमारा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, आई होप। इसके बाद यदि अब हमको देखिए समझना क्या है, निकालना था क्या हमको, I0 जो है कलेक्टर के फॉर्म में, बट ये बेस के फॉर्म में आ रहा है, कलेक्टर के फॉर्म में हमको तोड़ना पड़ेगा इसको फिर। ठीक है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। आई रेफरेंस को यदि हम तोड़ेंगे इस IB3 को कलेक्टर के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, अभी हम पिछले वाला फॉर्मूला में बताया IB3 बराबर क्या हो जाएगा, IC3/बीटा। ठीक है ना, पीछे भी करंट मिरर सर्किट में बताए थे अभी। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, IB2 के जगह पर क्या लिखेंगे, IC3/बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, IC3/बीटा। तो इसको यदि हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बीटा + बीटा स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो अब प्लस बीटा + 2 + 1, ये सॉल्व किया तो इतना आया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आएगा ना, बीटा + 2। ठीक है, तो हम आई रेफरेंस यदि निकाल लेते हैं, या आई रेफरेंस निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, IC3 को हम क्या बोल सकते हैं, I0 का वैल्यू निकालना है, तो IC3 हमारा किसके बराबर है, I0 के बराबर, तो I0/बीटा, और ये तो सेम ही रहेगा, तो बीटा + बीटा स्क्वायर, और इसको भी यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा + 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे बीटा + 2 हमारे एलसीएम। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ डेरिवेशन, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली ए आ गया। ठीक है, अब इसमें भी वही कंडीशन यदि हम लगा दें कि यदि हमारा इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू यदि हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, यदि मच ग्रेटर देन बहुत बीटा का वैल्यू बहुत मच ग्रेटर देन हो जाए 1, या ठीक है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो आई रेफरेंस बराबर हमारा कर सकते हैं, हमारा I0 आ जाएगा, क्योंकि इतना वैल्यू पूरा 1 आ गया। ठीक है ना, ये भी 1 आ गया, तो हमारा I0 यानी आउटपुट करंट हमारा इस तरह से निकल सकता है, निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से विल्सन करंट मिरर सर्किट का डेरिवेशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।